हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट आपके कोर्स में है सेक्सुअल राइट। सेक्सुअल राइट को भी जानना जरूरी है और पेपर में आपके एग्जाम में इस पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ जाता है कि वो कौन कौन से राइट हैं। तो जो सेक्सुअल राइट के संदर्भ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा 2002 में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया और उसमें बताया गया कि लैंगिक स्वास्थ्य लैंगिकता के संदर्भ में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कुशल क्षेम की अवस्था से मतलब है कि ये चीजें क्या है, पॉजिटिव वे में हो, इनमें कोई नेगेटिविटी ना हो कि एक तो स्वास्थ्य हमारा हार्ट डिस्टर्ब ना हो रहा हो, एक जो है कोई शारीरिक और मानसिक किसी तरह का क्या है प्रताड़ना ना दी जा रही हो। इससे क्या मतलब होता है कि इसमें लैंगिकता एवं लैंगिक संबंधों के प्रति एक सकारात्मक तथा सम्मानजनक रवैया रखना क्या है जरूरी होता है तथा सुरक्षित एवं सुखद अनुभव के लिए जो कि विनोद, हिंसा, जो कि विभेद यानी कि कोई उसमें डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई किसी तरह की टेंशनबाजी, कोई हिंसा, कोई जोर जबरदस्ती, कोई बल प्रयोग के द्वारा क्या है सेक्स ना किया जा रहा हो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी जो है कोई सेक्सुअल राइट से संबंधित कोई बात आती है, कोई कहीं किसी चीज का जो है हनन होता है, तो बच्चों को अपने सेक्सुअल राइट क्या है पता होने चाहिए कि क्या हमारे राइट हैं, जिनके संदर्भ में क्या है हमें जागरूक रहना अनिवार्य है। तो इस संदर्भ में WHO ने 2002 में कुछ क्या है सुझाव दिए थे अपने। इसके बाद जो है 14वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्सोलॉजी हुई थी हांगकांग में 1999 में, जिसमें क्या है उन्होंने 11 जो है राइट सुझाए थे और उन 11 राइट को क्या है सर्वोपरि माना गया है। और उन्हीं को ध्यान में रख के अगर कोई जो है मतलब हरासमेंट होता है, किसी तरह का क्या है कोई बलात्कार वगैरह होता है, तो वहाँ क्या है ये राइट सबसे ज्यादा क्या है सपोर्ट करते हैं। तो किसी को भी हम किसी की मर्जी के बगैर सेक्स के प्रति क्या है फोर्स नहीं कर सकते। उसमें जो है सेक्स में सामने वाले यानी कि दोनों की फीलिंग होना अनिवार्य है, दोनों का होना अनिवार्य है पॉजिटिवली। अब उस संदर्भ को ही ध्यान में रख के क्या है इसके 11 क्या है राइट किए गए हैं। पहला राइट आता है द राइट टू सेक्सुअल फ्रीडम, यानी कि इसकी क्या है स्वतंत्रता होती है और इसका अधिकार है, द राइट टू सेक्सुअल फ्रीडम। दूसरा होता है द राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी, सेक्सुअल इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी ऑफ द सेक्सुअल बॉडी, यानी कि जो मनुष्य है उसको क्या है उसकी सेफ्टी भी हो। तो ये दूसरा राइट हुआ। और तीसरा राइट होता है द राइट टू सेक्सुअल प्राइवेसी, कि उस चीज की क्या है प्राइवेसी हो, आप किसी की मर्जी के बगैर कोई किसी की जो है कोई फोटोग्राफी या किसी इस तरह की जो है आप कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है द राइट टू सेक्सुअल इक्वालिटी, दोनों की क्या है इक्वालिटी, इक्वल उसमें क्या है कंसर्न होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है पांचवा द राइट टू सेक्सुअल प्लीजर। नेक्स्ट आता है द राइट टू इमोशनल सेक्सुअल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है द राइट टू सेक्सुअल एसोसिएट फ्रीली। नेक्स्ट आता है द राइट टू मेक फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। और नेक्स्ट आता है इसमें नवा द राइट टू सेक्सुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन साइंटिफिक इंक्वायरी। नेक्स्ट आता है इसमें द राइट टू कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। और लास्ट 11 नंबर का आता है द राइट टू सेक्सुअल हेल्थ केयर। तो ये क्या थे 11 राइट हो गए जो क्या है आप लोगों को जानना जरूरी है। अब आपके कोर्स में क्या है सेक्सुअल राइट और रिप्रोडक्टिव राइट, इन दोनों में डिफरेंस है। तो आप दोनों को जो है समझ गए हैं और दोनों को क्या है अब चीज दोनों की समझ में आ गई है, तो आप इसको जो इसका डिफरेंस है वो आप इजीली क्या है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये 11 राइट हुए, इन 11 राइटों को आप अच्छे से याद कर लें और अपने लाइफ में जो है इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।